आज हम लोग जानेंगे कि हमारा हिंदू सनातन धर्म कितना वर्ष पुराना है। हमारा सनातन धर्म अहिंसा या हिंसा का पाठ पढ़ाता है, या सनातन धर्म से क्या तात्पर्य है, या सनातन धर्म को इतना लोग क्यों मानते हैं और सनातन धर्म आदिकाल से क्यों है। तो दर्शकों, शास्त्र में बताया है जो हमारा जो सनातन धर्म है लगभग 450 अरब वर्ष पहले का है। 450 बिलियन अरब पहले धरती का आयु है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट वो उपग्रह के माध्यम से एक खगोलविद था, वो उनका नाम था कार्ल सेगन। वह उपग्रह के माध्यम से जाना 1978 में उन्होंने एक उपग्रह के माध्यम से पता लगाया कि वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही सबसे पहले इस धरती पर आया। इससे पहले कोई और धर्म नहीं था। वही प्राचीन हिंदू सनातन धर्म है जो पहले पृथ्वी पर आया और दुनिया को तारों की भाषा सिखाई और नक्षत्रों की संज्ञा दी। दुनिया का कोई भी सभ्यता हिंदू सनातन धर्म से पहले नहीं आया। ये वैदिक हिंदू सनातन धर्म ही पहले आया। इनका 450 अरब वर्ष पहले का धर्म है। तो धरती का ये 450 अरब वर्ष पहले का है। इसमें ब्रह्म संवत भी माना गया है 450 अरब वर्ष पहले। युधिष्ठिर संवत भी माना गया है 5100 साल पहले, और 2071 भी युधिष्ठिर संवत को माना गया है। तो दर्शकों, हमारा जो सनातन धर्म है ये वैदिक सनातन धर्म बहुत ही पुराना है। 5वीं सदी में जीरो की खोज की गई थी, आर्यभट्ट ने की थी। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, तभी ने सभी दुनिया जाना कि जीरो किस काम में आता है। तो 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने खोज की थी। और फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार था वो वैज्ञानिक सीवी रमन ने ही पहले जीता था। सीवी रमन जो हैं सो पहले भारतीय फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। इसके बाद 21वीं सदी में ब्रह्मांड पार्टिकल, गॉड ऑफ पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, गॉड ऑफ पार्टिकल का ये कण ईश्वर की कण है, इसकी भी खोज की गई, जिनमें तीन ठो वैज्ञानिक थे, जिसमें एक पीटर हिग्स थे और बोसान थे, और तीसरा सत्येंद्र बोस भारत की थे। तो पहला और अंतिम प्राइज भारत ने जीता। नोबेल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक सीवी रमन ने जीता। और अंतिम समय में गॉड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल का ये ईश्वर का कण है। इसमें 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इससे पता लगाया जो ये जो कण है ये ईश्वर की कण है। तो अंतिम सत्येंद्र बोस ने भी नोबेल प्राइज जीता। तो फर्स्ट एंड लेटेस्ट भारत ने ही जीता। तो दर्शकों, हमारा सनातन धर्म जगत गुरु भी रहा है और वैज्ञानिक भी है, और हमारा सांस्कृतिक भी है। हमारा वैदिक गणित एवं आयुर्वेद, उपचार, मेडिकल साइंस, ये सब हमारे धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। हम इस सनातन संस्कृति का पाठ है। भारत दुनिया का इकलौते ऐसे देश हैं जहाँ पर गॉड का भी रास्ता खोजा गया ऋषि मुनि द्वारा। और भारत को सोने का चिड़िया भी कहा गया है। भारत इससे पहले सोने का चिड़िया था। भारत में पुर्तगाल आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, अलेक्जेंडर आए, अफगानिस्तान आए, और ये सभी भारत को लूटा। इन्होंने सभी भारत को लूटने का प्रयास किया और लूटा भी भारत को। तो ये लोग भारत को लूट के ले गए, फिर भी भारतवर्ष में कमी नहीं रहा, क्योंकि ये ईश्वर निर्मित देश भारत है। हजारों साल से लूटने का प्रयास किया, फिर भी ये भारतवर्ष में रुपया, पैसा, सोना, हीरा का कमी नहीं रहा। और वो लोग यहाँ से लूटपाट कर ले जाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ की राजा की बात करें तो यहाँ का राजा का जब उम्र समाप्त हो जाता था तो अपना गद्दी पद छोड़ देते थे और वन को प्रस्थान कर जाते थे, संन्यास धर्म अपना लेते थे। तो हमारा जो 450 अरब वर्ष पहले का
हिंदू सनातन धर्म है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऋषि कर्नाद ने दी थी, न्यूटन ने नहीं दी थी। हम लोग को स्कूल में कॉलेज में गलत पढ़ाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऋषि कर्नाद ने दी थी, न्यूटन ने नहीं दी थी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ऋषि कर्नाद ने दी थी। सिकंदर, जैसे जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, ये गलत हम लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में। जो जीता वही पोरस, क्योंकि पोरस से सिकंदर हार गया था और अपने देश को लौट गया था। मान लीजिए अब गोस्वामी तुलसीदास ने युग सहस्त्र जोजन पर भानु ताई लिलियो मधुर फल जानू, युग सहस्त्र जोजन पर भानु, ये हनुमान चालीसा में आज से 500-700 वर्ष पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया कि सूर्य का दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और बिना खंभा का श्रीलंका में 1200 किलोमीटर का पुल समुद्र में अभी से 8 लाख साल पहले बनाया गया। ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति है। और 25 लाख साल पहले आकाशगंगा आकाश से उतरी थी और 5500 साल पहले हमारा महाभारत हुआ था। तो गंगा भी 25 लाख साल पहले धरती पर आई। तो हिमालय से हजारों लाखों नदियां निकलती है जो पूरे दुनिया में होके गुजरती है और सभी को भरण पोषण करती है और किसान लोग उससे खुशहाल होते हैं। दुनिया का ये अद्भुत ईश्वरीय देश है, दुनिया की अद्भुत शक्ति है यहाँ पर। तो भारत में कॉन्सेंस वाइब्रेशन एनर्जेटिक पावर ऑफ सेंटर, तो कॉन्सेंस वाइब्रेशन एनर्जेटिक पावर ऑफ सेंटर का केंद्र है। भारत शक्ति का केंद्र है, पावर का केंद्र है। ये पूरा विश्व का हेड ऑफिस है। दुनिया का नज़र हमेशा भारत पर क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ का साधु संत ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके उनका जो शक्ति है, पावर जो है, वायुमंडल, आकाश से तरंगे से भारत, आकाश से गंगा और नक्षत्रों से टकरा कर वापिस भारत की रक्षा करता है। इसलिए भारत पर सभी देशों का नज़र रहता है। हमारे ऋषि मुनि जितने भी हैं वह मंत्र का प्रयोग करते हैं, हवन इत्यादि यज्ञ का प्रयोग करते हैं और वह शक्ति वायुमंडल में जाता है, नक्षत्रों में जाता है, वहाँ तरंगों में जाता है और वहाँ से वह टकराकर भारत की रक्षा करता है। इसलिए भारतवर्ष मजबूत देश है और ईश्वर निर्मित देश है। दुनिया भर से, मतलब जब गायत्री मंत्र सभी देशों से मंत्र को इकट्ठा किया गया तो डॉक्टर होवार्ड स्टेरन गुरुनिल थे जो दुनिया भर से सभी मंत्रों को इकट्ठा किया। अमेरिकी साइंटिस्ट थे, वह दुनिया भर से मंत्र को इकट्ठा किया और दुनिया भर से मंत्र इकट्ठा करने के बाद फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में उसने उस मंत्र का जांच किया। तो गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल और सबसे सशक्त साबित हुआ। प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेवरेट जनरेट हुआ गायत्री मंत्र में और दुनिया का सभी मंत्र इनके आगे छोटा पड़ गए। किसी भी धर्म का मंत्र इतना पावरफुल और सशक्त नहीं हुआ जितना पावरफुल गायत्री मंत्र सशक्त हुआ। प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव जनरेट हुआ। तो इसी तरह हमारा भारत का संस्कृति पावरफुल है और माने हम समय की काल गणना करें तो हमारे ऋषि मुनि जितने भी हैं, पंडित लोग हैं, वह शादी विवाह जब करते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं तो वह काल का भी गणना करते हैं, समय काल का भी गणना वह करते हैं। अगर माना जाए तो हमारा 2 परमाणु का एक त्रिश्रेणु होता है और 2 परमाणु का एक अणु होता है और 3 अणु का एक त्रिश्रेणु होता है और 100 त्रुटि का एक वेद होता है और 3 वेद का एक लब होता है और 3 लब का एक निमेष होता है और 3 निमेष का एक क्षण होता है और 5 क्षण का एक काष्ठा होता है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु का एक नाडिका होता है और 2 नाडी का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है और 7 दिन का एक सप्ताह होता है और 2 सप्ताह का एक पक्ष होता है
और 2 पक्ष का एक मास होता है, और 2 मास का एक ऋतु होता है, 3 ऋतु का एक अयन होता है, और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी तरह काल गणना हमारे साधु संत ऋषि मुनि पंडित लोग पूजा पाठ इत्यादि में, हवन में, यज्ञ में इनका उल्लेख करते हैं। अब आ जाइए जो हमारा जो 17,28,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, और 4,32,000 का कलयुग है। तो अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष होता है, और इन 71 चतुर्युगी वर्ष का एक मनवंतर होता है, अर्थात 30,67,00,000 वर्ष होता है। अगर हम 30,67,000 वर्ष को 14 मनवंतर से अगर जोड़ा जाए तो ये 4,29,40,80,000 होता है। और इसमें हम 15 गुने 17 अगर 15 सतयुग जोड़ देते हैं तो 15 गुने 17,28,000। अगर 15 सतयुग को अगर हम 17,28,000 से गुना करते हैं तो ये और 59,20,000 होता है। 59,20,000 होता है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो 4,32,00,000,000 होता है। तो ये 4,32,00,000,000 एक कल्प होता है। 4,32,00,000,000 का एक कल्प होता है। ये सृष्टि का काल चक्र है, वह समय की काल गणना है। हमारे वेदों के अनुसार वैदिक सनातन धर्म प्रत्येक दिन सनातन धर्म काल गणना पूजा पाठ इत्यादि में इनका उपयोग करते हैं और काल गणना करते हैं शादी विवाह में। यह सनातन संस्कृति की गौरव है। जानते हैं हमारे सनातन संस्कृति हजारों साल से किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारा जो सांस्कृतिक है, वेद है, पुराण है, हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, हिंसा का नहीं। तो हमारा ये हिंदू सनातन धर्म जो है, वैदिक सनातन धर्म है, ईश्वर निर्मित देश है। ये ईश्वर का देश है, भगवान